नमस्ते साथियों, हम सभी के लिए अर्थात विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए हर्ष का विषय है कि अब सबसे छोटी कक्षाएं कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, ये विद्यालय तो ओपन होंगे, किंतु इनमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। उन शर्तों का पालन करना विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इस कालखंड में हम उन्हीं शर्तों के बारे में जानेंगे ताकि हम उनका पालन कर सके। आइए देखते हैं अगली स्लाइड पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का यह पत्र। इस पत्र में जो भी जानकारी दी गई है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांटकर हम अगली स्लाइड में देखेंगे उन शर्तों को कि क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। तो देखिएगा, इस स्लाइड में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं भी अब प्रारंभ की जा रही हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र में जो कहा गया है उसका विवरण इस प्रकार है। अब देखिएगा विवरण और शर्तें। तो देखिएगा, कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अगस्त 2021 के अनुक्रम में दिनांक 20 सितंबर 2021 से स्कूल एवं छात्रावास प्रारंभ करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। साथियों, जैसा कि कहा गया है कि कोविड-19 का प्रभाव अब मध्य प्रदेश में कम हो गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय हैं और छात्रावास हैं वो 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं। आइए अब उन शर्तों के बारे में जान लेते हैं। इस स्लाइड में देखिएगा, स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ प्रारंभ किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। अब कोविड-19 प्रोटोकॉल क्या है? पहला है सामाजिक दूरी बरकरार रखना अर्थात बनाए रखना, ठीक है, ज़्यादा कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी हो। दूसरा है अपने मुंह पर मास्क आवश्यक रूप से लगाना। तीसरा है हाथों को सैनिटाइजेशन करना, विद्यालय में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होना। ये कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं, इनका पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ ही ये कक्षाएं प्रारंभ होंगी, अर्थात हमको क्रमानुसार विद्यार्थियों को, अर्थात आधे विद्यार्थियों को ही क्रमानुसार बुलाना है, 50% विद्यार्थियों को आमंत्रित करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, इस स्लाइड में शालाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। साथियों, दिशा निर्देश में बहुत सारी बातें दी गई हैं, किंतु कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की कक्षाओं के संचालन के संदर्भ में जो शर्तें हैं उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। तो देखिएगा अगली स्लाइड में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय या छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे। सबसे पहली बात शिक्षकों को ध्यान देने की ये है कि अभिभावकों की सहमति होने पर ही विद्यार्थी विद्यालय या छात्रावास में उपस्थित होंगे। अतः हमें पालकों से सहमति लेना भी आवश्यक है। ठीक है, यदि अभिभावक सहमति दे देते हैं तो फिर विद्यार्थियों को हम विद्यालय में बुला सकते हैं। दूसरी शर्त देखिएगा, स्कूलों में भारत सरकार राज्य स्तर से समय समय पर जारी SOP अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। साथियों, विद्यालय तो ओपन हो जाएंगे, किंतु भारत सरकार के द्वारा या राज्य स्तर पर समय समय पर जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एवं कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में जो भी दिशा निर्देश या जानकारियां प्रसारित की जाएंगी तो उनका हमको पालन आवश्यक रूप से करना होगा। इस स्लाइड में देखिएगा, तीसरा बिंदु है शालाओं एवं छात्रावासों में कार्यरत समस्त स्टाफ को टीके का कम से कम 1 डोज लगा हो। यदि किसी स्टाफ द्वारा एक भी डोज नहीं लगवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण करवाना होगा। साथियों, विद्यालय की हम बात करें तो विद्यालय में जो भी शिक्षक स्टाफ है, शिक्षक स्टाफ को टीका लगा होना आवश्यक है। यदि किसी साथी को एक भी डोज नहीं लगा है तो तत्काल उनको टीकाकरण करवाना होगा। ठीक है, इसके पश्चात ही विद्यालय प्रारंभ हो सकेंगे। अगला बिंदु देखिएगा, शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त
अन्य देशों में डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी। देखिएगा, शालाओं में तो कक्षावार जो निश्चित दिवस है उसमें तो कक्षाएं लगेंगी। इसके अलावा जो अन्य देशों में जो डिजिटल माध्यम जैसा कि डिजिलैब वीडियोस, रेडियो स्कूल इत्यादि के द्वारा जो अध्यापन होता था वो तो चलते रहेगा और उसी तरह से जो कक्षाएं वो संचालित होती रहेंगी, यह भी कहा गया है। और आगे देखिएगा, कहा गया है कि दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा। अतः हमें व्हाट्सएप जो है उसके माध्यम से विद्यार्थियों को उन महत्वपूर्ण वीडियोस को देखना है, रेडियो स्कूल को सुनना है। ठीक है, इस प्रकार की गतिविधि संचालित रहेंगी। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने जो विद्यालय प्रारंभ होने से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें थी, जानकारियाँ थी, उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अर्थात सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।